So hello everyone, myself Kuldeep Singh and I am a chemistry teacher at the Indian Revolutionary School, and today we will discuss about once again atomic structure. And you know that some important contents like what is an atom, who was J.J. Thomson, who was discovered cathode rays, what is the cathode rays tube, and so on, already discussed in a previous lecture. And today I planned that some important experiment of J.J. Thomson which are raised, I am going to discuss about those experiment. Okay, so let's begin. कल की बात पे हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे कि कैथोड रेज होती क्या है, कैथोड रेज कहाँ से निकलती है, उसके सोर्सेज क्या है, कैथोड रे ट्यूब में कैसे कैथोड रेज निकली और किस तरफ ट्रेवल कर रही है। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हमने देखा। अगला एक्सपेरिमेंट है बेटा, इस चीज को जानने के लिए कि कौन सा चार्ज, किस तरह का चार्ज कैथोड रेज अपने ऊपर रखती है, ये वो पॉजिटिव चार्ज रखती है या फिर नेगेटिव चार्ज है। तो उस चीज को समझने के लिए एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। कैथोड रे ट्यूब हम लोग बनाते हैं। ये आपका कैथोड रे ट्यूब इस तरह से कुछ बना हुआ था। हाँ, हमने ये देखा था, हमने सोर्स देख लिया था कि कहाँ से जो है निकल रही है कैथोड रेज ट्यूब, सॉरी कैथोड रेज। ठीक है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल था, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल था, और यहाँ पे ऐसे लाइट निकल रही थी और हमने क्रॉस का साइन लगा करके ये भी पता लगा दिया था। ओके, अब हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि कौन किस टाइप का चार्ज कैथोड रेज अपने ऊपर रखी हुई है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है उसके पास या पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपल सा है बेटा, अगर कोई भी रेज नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से निकल रही है तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, उसके पास कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज ही होगा। ठीक है, तो ये रेस कहाँ पे निकल रही है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से, तो कौन सा चार्ज होगा इसके पास, नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन इस बात की पुष्टि कैसे की जाए, बिना एक्सपेरिमेंट के हम ये चीजें प्रूव ही नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो हमें ये भी नहीं प्रूव किया है कि ये पार्टिकल्स है या फिर कुछ और है, क्योंकि पार्टिकल्स ही नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होते हैं, बाकी लाइट तो होता नहीं है। तो अब उस चीज पे हम बात करेंगे। अब जो अगला एक्सपेरिमेंट है वो होगा ये देखने के लिए कि जो ये रेज है वो आपका पार्टिकल्स है या फिर एक्चुअल में लाइट ही है। ठीक है, तो उस चीज के लिए एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। देखो, ये वाला एक्सपेरिमेंट होने के बाद ये थॉमसन ने ये पता लगाना चाहा कि जो ये रेज निकल रही है वो एक्चुअल में क्या है, पार्टिकल्स है या फिर कुछ और है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ही बीच में एक यहाँ पे पार्टीशन बनाया। ठीक है, यहाँ पे एक पार्टीशन बनाया ऐसे बीच में ही, और पेडल व्हील का नाम सुने हो, पेडल व्हील, और इस तरह से पेडल व्हील रखा। ठीक है, पेडल व्हील का नाम सुने हो, पेडल व्हील जैसे जब अभी भी आप लोग उड़ाते होगे, जब मैं तो जब छोटा था तो एक आता था, जैसे हम लोग कुछ खरीदते थे चॉकलेट वगैरह रहता था तो उसमें एक निकलता था ऐसे, ऐसे रहता था वो, इस तरह से कुछ रहता था ये ऐसे। ठीक है, और इसको लेकर के हम लोग ऐसे दौड़ते थे, और जब दौड़ते थे हवा लगती थी, वो पेडल व्हील ऐसे ही नाचने लगती थी। तो वही पेडल व्हील यहाँ पे इन्होंने फिक्स किया। देखो, उसका सीन क्या था, जो हम लोग ये पेडल व्हील जब लेके दौड़ते थे वो नाचने लगती थी, उसके पीछे रीजन क्या था, क्योंकि ये आपकी ठहरी पार्टिकल्स, और जो हवा है एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स, जब पार्टिकल्स यहाँ पे इस वाले हिस्से पे टकराते थे तो वो रोटेशनल, उसका जो काइनेटिक एनर्जी थी वो रोटेशनल एनर्जी में, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थी। तो इसलिए आपका जो पेडल व्हील था वहां पे इस तरह से राउंड राउंड घूमने लगता था। ठीक है, यहाँ पे भी वही सीन इन्होंने सोचा कि अगर भाई ये जो रेस निकल रही है बहुत तेजी से निकलेगी, अगर यहाँ पे हम पेडल व्हील रख देते हैं तो अगर ये आपका रेस पार्टिकल्स होगी, रेज अगर जो आपकी लाइट ना होकर के पार्टिकल्स होगी, तो जब ये यहाँ पे टकराएगी इस वाले हिस्से से ऐसे यहाँ पे टकराएगी, तो क्या करेगी, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी जो अभी स्थिर है उसको क्या करेगी, काइनेटिक सॉरी रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, रोटेशनल एनर्जी में। तो उन्होंने जब ये किया, इस एक्सपेरिमेंट को फिर से एक बार दोहराया, तो जैसे ही ये 10,000 वोल्टेज का जो है जैसे ही वोल्टेज दिया, उसके बाद ये जो पेडल व्हील है ना, वो फिर से उसी तरह से राउंड राउंड करने लगे, ऐसे घूमने लगे, पेडल व्हील घूमने लगे। तो पेडल व्हील घूमने का मतलब क्या है कि भाई अब ये जो यहाँ से निकल रही है नेगेटिव टर्मिनल से, दिस इज नॉट अ रेज, इट्स अ टाइप ऑफ पार्टिकल्स। क्योंकि पार्टिकल्स अगर इस पे टकराएगी तभी तो ये नाचेगा, तभी तो घूमेगा। लाइट अगर रहती सनलाइट तो नहीं घुमा पाती भाई। तो हो सकता है कि ये जो रेस टाइप में दिख रही है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं। तो ये उनका दूसरा एक्सपेरिमेंट था, और दूसरे एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो कैथोड रे से जो रेज निकल रही है वो एक्चुअल में लाइट नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो ये इन्होंने निष्कर्ष निकाला, रिजल्ट निकाला। ठीक है, तो
चलो एक चीज पता लग गया कि भाई रेज निकल कहां से रही है, पहला एक्सपेरिमेंट में जो क्रॉस का साइन लगाया था। दूसरा कि रेज एक्चुअल में क्या है, पार्टिकल्स है या फिर कुछ और है, ठीक है, तो पता लगा कि पार्टिकल्स है। अब क्वेश्चन फिर से उठा कि चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं कि पार्टिकल्स है, तो अगर पार्टिकल्स है तो ये कहां से निकल रही है भाई, नेगेटिव टर्मिनल से निकल रही है, तो नेगेटिव टर्मिनल से निकल रही है तो उसके पास कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, है ना। नेगेटिव चार्ज जब नेगेटिव टर्मिनल से निकल रही है तो उसके पास कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब नेगेटिव चार्ज होना चाहिए ये कैसे पता लग पाएगा, तो पहले तो साफ साफ वो कह रहे थे कि देखिए सिंपल सा है कि ये रेस देखिए निकल करके किधर जा रही है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है, तो दोनों आपस में क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। तो लोगों ने कहा नहीं, इसको किसी दूसरे वे में प्रूफ करेंगे, हमें क्या पता कि रेस कहाँ जा रही है, हो सकता है कि उसका रास्ता ही वही हो और कहीं मुड़ी नहीं रही है, हो सकता है कि सीधा पड़ रहा है और उधर चली जा रही है। तो उसके लिए फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब इन्होंने क्या किया, ये पेडल भी हटाया यहाँ पे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ एक और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया बहुत पहले, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ पे भी 1000 वोल्टेज का जो है वो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से अप्लाई किया 1000 वोल्टेज में जोड़ करके, ठीक है, आपस में कनेक्ट करके। तो हुआ क्या, अब बताओ, आप बताओ, अगर ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, तो फिर रेस कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी रेस, रेज आपकी सीधे, अगर ये नेगेटिव से निकल रही है, नेगेटिव से अगर जो पार्टिकल्स है वो तो सीधे नहीं जाएगी। क्यों भाई, क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ से इस टर्मिनल की दूरी ज्यादा है, और अगर ये पार्टिकल्स है तो ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिव से निकलते तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, तो सिंपल सा है कि वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, पॉजिटिव वाले की तरफ। तो इसलिए ये सीधे नहीं जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव तो यहाँ पे भी ऑलरेडी यहाँ पे है फील्ड है, तो क्यों जाएगी उतनी दूर, तो ये जो रेज है वो यहीं पे घूम जाएगी ऐसे, और बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही होगा। ये रेस इधर ना ट्रेवल करके, ये रेस क्या हुई, दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया था वहां पे पूरी तरह से डाइवर्ट हो गई, कुछ ही रेस डाइवर्ट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा था, ठीक है। अब ये पूरी तरह से क्लियर हो गया कि भाई जो भी है आपका ये जो रेस निकल रही है, इट्स नॉट अ रेस, इट्स अ टाइप ऑफ पार्टिकल्स व्हिच हैव नेगेटिव चार्ज, व्हिच हैव नेगेटिव चार्ज। लेकिन एक और सबसे बढ़िया एक्सपेरिमेंट बचा हुआ था जो कि पूरी तरह से प्रूफ कर दे कि भाई ये एक्चुअल में पार्टिकल्स है और इसके पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, उस एक्सपेरिमेंट में बहुत ही सबसे पूरी तरह से जो है वो चेंज ही कर दिया, पूरी तरह से क्लैरिफाई कर दिया कि भाई अब किसी भी तरह से जैसे हम तुमको कोई डाउट नहीं करा सकता था, कोई उनकी बातों को निगलेक्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि ये वाला एक्सपेरिमेंट उन्होंने बताया, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है उन्होंने बताया कि बिल्कुल ये जो है मूविंग पार्टिकल्स है और नेगेटिव चार्ज है इसके पास, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, उस एक्सपेरिमेंट को जानने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, मैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट था, मैग्नेट के थ्रू था वो, तो उससे उसको जानने से पहले एक चीज जान लेंगे। जैसे मान लो आपको ये तो बहुत पहले से पता होगा, सभी लोगों को पता होगा ये कि जो आपका अगर एक मैग्नेट हम लें तो उसका आपको पता है एक नॉर्थ एंड होता है और एक साउथ एंड, और आप बहुत शुरू से ही रटे हुए हो कि यहाँ से एक मैग्नेटिक रेस निकलती है जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल करती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल करती है, ठीक है, इस तरह से ट्रेवल करती है। अगर हम एक चीज करें कि ये जो आपका है, ये जो आपका मैग्नेट ऐसे मिला हो, इसको ऐसे मूव करा, ठीक है, ऐसे मोड़ दे, इस तरह से मोड़ करके इसको इस तरह से कुछ बना दे, ठीक है। अब जब हम इस तरह से मूव करके बना दें तो इसमें क्या देख रहे हो, अंदर देख रहे हो क्या, इसका एंड इस तरफ, इसका एंड इस तरफ, लेकिन अब यहाँ पे दोनों का एंड क्या हो गया, आमने सामने हो गया, देखो ध्यान से, आमने सामने हो गया। तो अब ये बताओ आप, अगर मैग्नेटिक रेज निकलेगी, ये मैग्नेटिक रेज निकलेगी तो क्या ऐसे ट्रेवल करेगी क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, इतना रास्ता भाई दूर ऐसे ट्रेवल करके जाएगी, सिंपल सा है, अगर जो आपका नॉर्थ है कि साउथ है तो मैग्नेटिक नॉर्थ से निकल करके ऐसे इंटर करने लगेगी, करेगी ना, बिल्कुल करेगी। अब इंटर करेगी तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ना, इसमें बिल्कुल चेंज होगा। और चेंज क्या होता है बेटा, इसकी इतनी बढ़िया प्रॉपर्टीज होती है, इसको हम बोलते हैं हॉट शू शेप्ड मैग्नेट, इसकी इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है कि अगर कोई मूविंग पार्टिकल्स जैसे कोई ऐसे चलता हुआ इसके अंदर आ गया तो वो उसको क्या करती है, उसकी परपेंडिकुलर ऐसे जो है मूव कराती है, उस पार्टिकल्स को अंदर नहीं आने देती, ऐसे पहले से ही ऐसे फेंक देती है, बाहर चलाती है, ठीक है, परपेंडिकुलर मूव कराती है, ऐसे मतलब ये बोर्ड से ऐसे बाहर मूव कराती है, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे अगर कोई जा रहा है, जैसे मान लीजिए इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से ऐसे दोनों एंड लगा हुआ है, अगर कोई पार्टिकल ऐसे आ रहा है तो इसको अंदर नहीं जाएगी, ऐसे सीधे क्या करेगी, ऐसे मूव करा देगी, ऐसे बाहर की तरफ,
ठीक है, तो परपेंडिकुलर मूव करा जाता है। तो उन्होंने क्या किया, ये वाला एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा है, इस एक्सपेरिमेंट को क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को ही देखते हैं, उसके बाद पूरा डाउट ही क्लियर हो जाएगा कि कहीं भी कुछ नहीं है, ये जो रेस निकल रही है एक्चुअली में लाइट नहीं है, वो क्या है, पार्टिकल्स है, और उसके पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक हॉर्स शेप मैग्नेट लिया, एक हॉर्स शेप मैग्नेट लिया और उसको क्या किया, इस तरह से ऐसे रास्ते में ही रख दिया। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे ट्रेवल करेगी, इस तरह से, सॉरी अगर इसको हम नॉर्थ मान लें, ठीक है, इस तरह से ट्रेवल करेगी, इस तरह से। अब यहां से जब इलेक्ट्रिक बोल्ट दिया गया, करंट दिया गया, तो ये रेज निकलेगी। अगर रेज मूविंग पार्टिकल्स होगी, अगर पार्टिकल्स होगी तो क्या होगी, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, मूव कर जाएगी। तो हो गया, हुआ क्या, ये जैसे ही रेज निकली यहाँ पे, वो जो रेज थी वो अंदर न जाकर के ऐसे ही सरफेस पे इस तरह से ऐसे मुड़ गई, इस तरफ मुड़ गई, इस तरफ से ऐसे ही डिसोसिएट हो गई। ठीक है, और सरफेस पे जाकर के टकराने लगी। तो ये पूरी तरह से क्लियर आउट हो गया कि जो भी डिस्कवरी हुई है, जिस भी रेस की डिस्कवरी हुई है, इट्स नॉट अ रेस, इट्स अ टाइप ऑफ पार्टिकल्स व्हिच कंटेन नेगेटिव चार्ज ऑन दिस, और इस नेगेटिव चार्ज को बोला गया इलेक्ट्रॉन, सॉरी इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को बोला गया इलेक्ट्रॉन। तो अब हम कह सकते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज अ fundamental particles of an atom which have negative charge, ठीक है, which have negative charge and generate from cathode rays in a cathode ray tube। और किसने डिस्कवर किया इसको, जे थॉमसन ने। तो ऐसे हुई हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इसी तरह से हुई। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को किसने किया, भाई जे थॉमसन ने। सन, जो आपका सन वगैरह है वो याद कर लेना आप लोग देख करके बुक में, ठीक है। जे थॉमसन ने, कौन सा चार्ज होता है ये, पहले तो क्या है, पार्टिकल्स है, वो भी कौन सा पार्टिकल्स, मूविंग पार्टिकल्स, मूविंग पार्टिकल बहुत तेजी से मूव करता है, मूविंग पार्टिकल्स। और उसके बाद कौन सा चार्ज अपने ऊपर रखता है, नेगेटिव चार्ज। इन सारे इलेक्ट्रॉन को एक साथ, जो इलेक्ट्रॉन एक साथ रेस के फॉर्म में निकल रहे थे, उस रेस को क्या बोलते हैं, कैथोड रेस। कैथोड रेस जनरेट कहां से हुई, कहां से निकली, कैथोड रे ट्यूब से, कैथोड रेस ट्यूब से। ठीक है, कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज क्या है, ये कैथोड रेस नेगेटिव से किधर जाती है, पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल करती है, पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल करती है। ठीक है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अब हम कल डिस्कस करेंगे किसके पास कितना चार्ज होता है, इसके पास कितना मास होता है, पार्टिकल्स का मास कितना होता है। ठीक है, कल के वीडियो में इसके बाद डिस्कस करेंगे। कल के वीडियो में बेसिकली हम न्यूट्रॉन सॉरी प्रोटॉन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद न्यूट्रॉन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। 3-4 वीडियो में आपका जो है ये जो डिस्कवरी है वो पता चल जाएगी। क्योंकि ये वीडियो देखो, मैं पहले ही लेक्चर में बोल दिया है कि वीडियो आपका ये जो है लंबा होने वाला है। ठीक है, तो तब तक के लिए वेट करो आप नेक्स्ट वीडियो का।